एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे को दे रखा है। इस क्वेश्चन में किसी वस्तु पर किसी बल द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह समझना महत्वपूर्ण है। सावधानी पूर्वक बताइए कि निम्नलिखित राशियां धनात्मक है या ऋणात्मक है। देखिए दोस्तों, हम कार्य का जो फॉर्मूला है वो जानते हैं, एफ वेक्टर डॉट अक्स वेक्टर, और यहाँ से डॉट हटाएंगे तो एफ अक्स कॉस थीटा हम जानते हैं। यदि थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से जब 180 डिग्री के बीच में होती है तो कोस थीटा नेगेटिव होता है। तो कोस थीटा की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी स्थिति के अंदर जो थीटा की वैल्यू है वो यदि 90 से 180 के बीच में है तो जो कार्य है वो नेगेटिव होगा, और अन्य सभी पोजीशंस के ऊपर जो कार्य है वो पॉजिटिव होगा दोस्तों। तो यहाँ से हम देखेंगे जो फर्स्ट पार्ट है इसका पहले क्वेश्चन का, वो हमें दे रखा है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी कुएं में से रस्सी से बंधी बाल्टी को रस्सी द्वारा बाहर निकालने में किया गया कार्य। इस तरीके से कुआं है और इसमें से एक बाल्टी बाहर निकाली जा रही है। कोई व्यक्ति है वो इसमें से बाल्टी बाहर निकाल रहा है। तो देखिए विस्थापन ऊपर की ओर और व्यक्ति द्वारा इस रस्सी की सहायता से जो बल लग रहा है वो भी ऊपर की ओर, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तत्पश्चात जो कार्य है वो धनात्मक होगा। तो पहला पार्ट है उसका जो कार्य है वो धनात्मक होगा। फिर हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। इसी में ये पूछा है कि उपयुक्त स्थिति में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। गुरुत्वीय बल लगता है इस बाल्टी पर नीचे की ओर, जबकि इस बाल्टी को हम विस्थापन दे रहे हैं ऊपर की ओर। दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री, और जब दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है तो जो वर्क डन है वो ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। तो बी पार्ट का जो आंसर है दोस्तों वो नेगेटिव आएगा। फिर सी पार्ट की ओर चलते हैं। सी पार्ट में हमें बता रखा है कि किसी आनत तल पर फिसलती हुई किसी वस्तु पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य। आनत तल इस प्रकार से होता है, इसके ऊपर कोई वस्तु इस तरीके से रखी हुई है। ये जो वस्तु है वो इस दिशा में फिसलती है, जबकि इसके ऊपर जो घर्षण बल लगता है उसकी ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तत्पश्चात दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, और जो वर्क डन है सी पार्ट में वो भी नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। तो जो सी पार्ट है उसका आंसर आएगा नेगेटिव। फिर हम अगले पार्ट डी की ओर चलते हैं। डी पार्ट में हमें पूछा है कि किसी खुरदरे से 30 तल पर एक समान वेग से गतिमान किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य। अब की बार हमें बता रखा है कि एक खुरदरा समतल है, खुरदरा पृष्ठ है, इसके ऊपर कोई वस्तु है जो कि फिसल रही है। ये जो वस्तु है वो एक समान वेग से गति कर रही है, तो वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य। यदि हम इस पर बल इधर लगा रहे हैं और वस्तु देखिए दोस्तों इधर ही विस्थापित होती है, तो एफ और एक्स दोनों एक ही डायरेक्शन में, तत्पश्चात जो कार्य होगा वो धनात्मक होगा। तो डी पार्ट का जो आंसर है वो भी पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट पार्ट, अंतिम पार्ट है, उसकी ओर चलते हैं। ई पार्ट में हमें पूछा है किसी दोलायमान लोलक को विराम अवस्था में लाने के लिए वायु के प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य। एक पिंड लोलक है, दोलायमान लोलक हम कह रहे हैं इसको। इसमें होता क्या है, एक दृढ़ आधार से एक पिंड को बांधकर, रस्सी से बांधकर इस तरीके से दोलन गति करवाई जाती है। तो ये अपनी इर्द गिर्द माध्य स्थिति के दोनों ओर इस तरीके से दोलन गति करता है, और इस दोलन गति के दौरान वायु का जो प्रतिरोधी बल है उसके द्वारा किया गया कार्य हमें फाइंड आउट करना है। तो जब ये जो लोलक है वो इस दिशा में गति करता है तो वायु का प्रतिरोध गति की ठीक विपरीत दिशा में काम करता है। बल, और देखिए जो वायु का प्रतिरोधी बल है वो इधर लग रहा है, जबकि विस्थापन इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो विस्थापन और बल दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तत्पश्चात जो वर्क डन होगा वो यहां पर नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा, या हम कह सकते हैं ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन।